गाइज अभी फोटोशॉप में एक रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट ऐड हुआ है और उनमें नए नए मॉडल्स एआई मॉडल्स ऐड हुए हैं और एक बहुत अच्छा फीचर ऐड हुआ है हार्मोनाइज। इससे आप बहुत डिफिकल्ट मैनिपुलेशन जिसको करने में हमें बहुत टाइम लग जाता था, बहुत घंटे लग जाते थे, अभी वो आप फ्यूअर क्लिक्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे और इस एआई को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन में मैंने कम्प्लीटली एआई मॉडल्स यूज़ किए हैं जो फोटोशॉप में अभी नए नए ऐड हुए हैं। एंड सेकंड, जो ये हार्मोनाइज है, इससे मैंने ये पूरा पोस्टर क्रिएट किया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो एंड सी हाउ कैन वी क्रिएट दिस। सबसे पहले आपको एडिट में जाना है और क्लिक करना है जनरेट इमेज पे, और यहाँ मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ए नेचर, बहुत ही सिंपल, एंड देन क्लिक फोटो एंड जनरेट, और थोड़ा वेट करेंगे और हमारे पास ये इमेज आ गई है। और इसका जो स्काई है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको मुझे ठीक करना होगा। उसके लिए मैं ये पूरा स्काई सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन क्लिक, देन राइट क्लिक एंड गो टू जनरेटिव फिल, और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ क्लीन स्काई विदाउट एनी क्लाउड्स, एंड देन हिट जनरेट। और यहाँ पे हमें ये स्काई मिल चुका है। अगेन जनरेट इमेज एंड प्रॉम्प्ट लिखना है ए आइसक्रीम, एन आइसक्रीम ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमें एक आइसक्रीम का इमेज मिल जाएगा। ये लिखने के बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है एंड देन जनरेट पे, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गई है। इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर लूँगा और फिर हम इसको सेट कर लेंगे जहाँ पे भी हमें इसे रखना है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है और राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है हार्मोनाइज पे। ओके, हमारे पास ये इमेज आ गई है, बट ये ठीक नहीं लग रहा है, इस पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल इमेजेस क्रिएट किए और मुझे कोई भी इमेज ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि स्काई पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो मैंने स्काई की ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज कर दी है, और ताकि हमारे इमेज पे थोड़ा लाइट आए। एंड अगेन मैं पुरानी वाली इमेज डिलीट करके हार्मोनाइज पे क्लिक कर रहा हूँ एंड लेट्स सी अभी ये कैसा। यस, अभी इसने काफ़ी सही जनरेट किया है, बट स्टिल जो इमेज का शेडो है वो किसी में भी ठीक नहीं है, तो हमें इसमें शेडो ऐड करना पड़ेगा। उसको मैं एआई से ही क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करके एक नए लेयर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और देन हार्मोनाइज पे क्लिक करूंगा एंड लेट्स सी। ओके, अभी ये क्रिएट नहीं कर पा रहा है शेडो, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने अलग अलग तरीके से ट्राई किया, बट किसी में भी ये शेडो क्रिएट नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली मुझे जो हमारा मैनुअल वाला तरीका है वही करना पड़ा, और उससे फिर मैंने शेडो क्रिएट किया। तो जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है जिसमें हम ब्रश टूल लेते हैं और फिर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे एक शेडो ऐड करी। एंड देन मुझे यहाँ पे एक हॉट एयर बलून चाहिए था, तो अगेन मैंने वहाँ सेलेक्ट किया और फायरफ्लाई मॉडल यूज़ किया, और यहाँ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया ऐड हॉट एयर बलून एंड जनरेट पे क्लिक करूंगा मैं। देन हमारे पास एक हॉट एयर बलून का पिक्चर आ गया। यहाँ पे अगेन मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया। ओके, अभी मैं चाह रहा था कि इसके नीचे एक प्लेटफॉर्म चाहिए मुझको, तो मैंने यहाँ एक सिलेक्शन क्रिएट किया और जनरेटिव फील्ड से मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, जो स्टोन का प्लेटफॉर्म होता है, वो क्रिएट करना चाह रहा था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्टोन एंड देन हिट जनरेट। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे ये स्टोन क्रिएट करने की कोशिश किया, बट एक आध इमेज अच्छी आई, और तो ये सेकंड वाली इमेज मुझे ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और जनरेट करने की कोशिश किया। जनरेट सिमिलर पे जब हम क्लिक करेंगे तो सेम पिक्चर्स ये क्रिएट करेगा, बट जनरेट सिमिलर में भी मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं लगे। तो मुझे लास्ट वाला सबसे अच्छा लगा, तो हम इसके साथ ही काम करेंगे। देन मैंने चॉकलेट चिप्स की जो हमारी पीएनजी होता है वो हमने ऐड किया, और ये मैंने बाहर से उठाया था। इसमें मैंने थोड़े एडजस्टमेंट्स किए। पूरे डिज़ाइन को मैं चॉकलेट आइसक्रीम के लिए कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कोको ट्रीज। तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा ऐड कोको ट्रीज। तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया था, बट
मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, और ये थर्ड वाला मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो हम इसके साथ ही जाएंगे। उसके बाद पीछे भी मुझे थोड़े से ट्रीज चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा सिलेक्शन क्रिएट करके सेम प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने इसको जनरेट किया, तो ये वाला काफ़ी सही आ गया था। और उसके बाद ये वाली जो हमारी वैनिला आइसक्रीम है, इसको कन्वर्ट करेंगे चॉकलेट में, क्योंकि अभी मुझे चॉकलेट के लिए चाहिए ये। तो इसको पूरे को सिलेक्ट किया एंड देन जनरेट फिल, और मैंने लिख दिया कन्वर्ट टू चॉकलेट आइसक्रीम एंड देन हिट टू जनरेट। तो फायरफ्लाई ने कुछ अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किए थे, तो मैंने अगेन गूगल जेमिनी का यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल भी अच्छा क्रिएट नहीं किया था, और बाकी दो इमेज भी बेकार थे। तो मैंने फायरफ्लाई इमेज 3 आप देख पा रहे होंगे, उसको मैंने चेंज किया गूगल जेमिनी में, एंड अगेन जनरेट पे क्लिक किया, और जेमिनी ने काफ़ी अच्छा क्रिएट किया, तो मेरे को ये वाला सही लगा। एंड उसके बाद मैंने अगेन एक सिलेक्शन क्रिएट किया फॉर चॉकलेट चिप्स, इसमें भी मैं गूगल जेमिनी का ही यूज़ किया, और फिर मैंने जनरेट पे क्लिक किया एंड देन हमारे पास ये इमेज आ गई, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। एंड गाइस फाइनली मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड किया, और यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट भी ऐड किया है फॉर रीडेबिलिटी पर्पस। उसके बाद आपको सारे लेयर्स को सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको कन्वर्ट करना है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और फिर हम फिल्टर में जाएंगे, और फिल्टर से कैमरा रॉ फिल्टर, वहाँ से हम कुछ कलर एडजस्टमेंट्स करेंगे, एंड वी हैव दिस फाइनल डिज़ाइन, जो कि काफ़ी सही है। और ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट 90% मैंने AI से क्रिएट किया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा काम बहुत टाइम लगता था जिस काम में, उसको हम बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था गाइस AI को यूज़ करके कैसे हम फोटोशॉप में इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई बिलीव जो ये अपडेट हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।